ओके बेटा, हमारा जर्नल एंट्रीज चैप्टर चल रहा था, टॉपिक नंबर 6 चल रहा था, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। इसमें डेट 1 मैंने आपको पूरा बता दिया, ये डेट 1 था। इसमें 9,000 रुपीज के गुड्स हमने बेचे थे, प्रॉफिट था 25% ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट जो था इसमें वो था 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। ये हमारा एग्जाम्पल 1 था, प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। अब मैंने इसकी जर्नल एंट्री भी बता दी। अब यहाँ पे ही मैंने एग्जाम्पल 2 लिख के रखा है, सिर्फ मैंने एक शब्द चेंज किया है। जो एग्जाम्पल 1 में 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट था, तो मैंने एग्जाम्पल 2 में कर दिया 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स। अब जैसे ही मैंने 25% प्रॉफिट कर दिया ऑन सेल्स, तो ये हमारा कैलकुलेशन बहुत टिपिकल हो जाएगा सेकंड एग्जाम्पल का। अब मैंने यहाँ पे ब्लैंक फॉर्मेट्स बना के रखे हैं। वर्किंग नोट्स का एक ब्लैंक फॉर्मेट बनाया कि हमारी कॉस्ट प्राइस 9,000 है, प्रॉफिट अभी ऐड करना बाकी है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना बाकी है। फिर मैंने थोड़ी ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया। फिर जर्नल एंट्री भी मैंने लिख के रखी है, लेकिन जर्नल एंट्री में मैंने अमाउंट नहीं लिखी है। जर्नल एंट्री वही रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन इसकी अमाउंट फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब एक्चुअली इसकी अमाउंट फाइंड आउट करने के 3 या 4 तरीके हैं। मैं 3-4 अलग अलग तरीकों से आपको ये वाली जो सेल्स की अमाउंट है वो फाइंड आउट करने बताऊंगा कि ये सेल्स की अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके 3-4 अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन एक एक करके मैं बताऊंगा। ये 3 या 4 ऑप्शन मैं आपको बताऊं उससे पहले ये समझो कि इतने सारे मेथड्स लगाते कब हैं। इतने सारे मेथड्स या चारों ऑप्शन लगाते तब हैं जब, सुनना ध्यान से, अमाउंट दी हुई हो कॉस्ट प्राइस की, जो यहाँ पे 9,000 है। जब अमाउंट दी हुई हो कॉस्ट प्राइस की और परसेंटेज दिया हुआ हो ऑन सेल्स, तब ये 3 या 4 अलग अलग ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं सेल्स की अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए। तो हम लोग, मैं यहाँ पे पूरा अच्छे से डिटेल में लिख के बताता हूँ। There are 3, you can say, there are 3 options to calculate. There are 3 options to calculate selling price in this question. But before starting these 3 options, we should know when to apply these options। मतलब तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन हमको अप्लाई करना है। ठीक है, ये ऑप्शंस अप्लाई कब करने हैं? any one out of the 3 options should be applied only when amount of cost price is given and percentage of profit on selling price is given। percentage of profit on selling price is given मतलब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये 3 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन लगाना कब है, जब अमाउंट कॉस्ट प्राइस की दी हुई हो और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का दिया हो, तब आपको इन 3 में से कोई भी एक ऑप्शन लगाना है। ठीक है, अब धीरे धीरे करके शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये 9,000 रुपीज हमारी कॉस्ट प्राइस है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये 9,000 रुपीज हमारी कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट है 25% ऑन सेल्स। तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये है जो आपको अकाउंट्स में, कॉमर्स में बहुत काम आएगा। जैसे बचपन में मैथमेटिक्स में कोई भी चीज अननोन होती थी तो हम हमेशा बोलते थे सपोज एक्स, सपोज एक्स, सपोज एक्स, कि कोई भी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है उसको हम लोग सपोज एक्स करते हैं। तो अकाउंट्स में कोई भी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी हो उसको सपोज 100 करते हैं। यहाँ पे जैसे सेंटेंस में पीछे नाम लिखा हुआ है 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स। अब अगर सेंटेंस में पीछे नाम दिया हुआ है सेल्स का 25% ऑन सेल्स, और सेल्स की तो अमाउंट हमको मालूम ही नहीं है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 25% प्रॉफिट निकालो सेल्स पे, लेकिन सेल्स की अमाउंट तो हमको मालूम ही नहीं है। ये जो 9,000 है ये कॉस्ट प्राइस की अमाउंट है और 25% हमको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है सेल्स पे, लेकिन सेल्स की तो अमाउंट ही हमको नहीं मालूम है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला रूल है ये, थोड़ा हिंदी में लिखता हूँ।
कि सेंटेंस में जिसका नाम पीछे दिया हुआ हो, सेंटेंस में जिसका नाम पीछे दिया हुआ हो उसको सपोज करेंगे 100। जैसे यहाँ पे पीछे पीछे नाम दिया हुआ है ऑन सेल्स, तो हम सेल्स को सपोज करेंगे 100। ट्रांजैक्शन में या सेंटेंस में जिसका नाम पीछे दिया हुआ हो उसको सपोज करेंगे 100। अब यहाँ पे पीछे नाम किसका दिया हुआ है? सेल्स का, तो हम सेल्स को सपोज करेंगे 100, क्योंकि इस क्वेश्चन में 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स है, तो हम सेल्स को सपोज करेंगे 100। अब ये हमारा वर्किंग नोट बनाया हुआ है, ऐसा वर्किंग नोट आपको बनाना है, ठीक है। सेंटेंस पे पीछे नाम किसका दिया हुआ था? सेल्स का, तो सेल्स को हम लोग सपोज करेंगे 100। सपोज सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 रुपीज या सिर्फ 100। सपोज सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 रुपीज। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ था प्रॉफिट जो है वो है 25% ऑन सेल्स। प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स, मैंने बोला था ये बहुत टिपिकल है, बहुत लेंथी जाने वाला है, सुनना ध्यान से। हम सेलिंग प्राइस को सपोज करेंगे 100, तो हमारा प्रॉफिट है 25% ऑन सेल्स, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा, ये सेल्स है हमारा 100, सेल्स कितना है 100। अब दिमाग लगाओ, 100 रुपीज का मल्टीप्लाई बाय 25%, मतलब 100 रुपीज का 25% 25 रुपीज ही होता है। दिमाग लगाओ, 100 रुपए का 25%, 100 रुपए का 25% 25 ही होता है, मतलब 100 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 25, 100 रुपीज हमारी सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100, मतलब 100 रुपए का 25%। अब 100 रुपए का 25% 25 ही होता है। दिमाग लगाओ, हमने सबसे पहले सेलिंग प्राइस को सपोज किया 100, फिर हमने 100 का 25% निकाला। 100 का 25% 25 ही होता है, मतलब हमारा प्रॉफिट होगा 25 रुपीज। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा? अब आप सोच के देखो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा। अगर हमारा सेलिंग प्राइस 100 है और प्रॉफिट 25 है, अब सोचो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा। नॉर्मली सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, तो सेलिंग प्राइस को हमने सपोज किया 100, प्रॉफिट था 25% ऑफ सेल्स, प्रॉफिट था 25% ऑफ सेल्स, तो 100 का 25% 25 ही होता है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना होगा? 100 रुपए सेलिंग प्राइस है, दिमाग लगाओ बेटा, 100 रुपए सेलिंग प्राइस है, उसमें से 25 रुपीज प्रॉफिट है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 75। हमारा कॉस्ट प्राइस होगा 75 रुपीज, मतलब 100 रुपए सेलिंग प्राइस है, उसमें 25 प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 75। नॉर्मली सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, तो हम 100 में से 25 माइनस कर देंगे, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 75। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इस तरीके से, सुनना ध्यान से। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या? 75 रुपीज के सामने 9000 रुपीज, 75 रुपीज के सामने 9000 रुपीज, तो 100 रुपीज के सामने कितना? ये हमारी सेल्स की अमाउंट आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये कॉस्ट प्राइस 75, कॉस्ट प्राइस 9000, सेलिंग प्राइस 100, तो सेलिंग प्राइस कितना? आप ऐसे भी बोल सकते हो, कॉस्ट प्राइस 75 तो सेलिंग प्राइस 100, कॉस्ट प्राइस 9000 तो सेलिंग प्राइस कितना? मतलब 75 के सामने 100 तो 9000 के सामने कितना? यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? आपको मालूम है बचपन से लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई में जो दो अमाउंट होती है ऊपर आती है, ये 9000 और ये 100, दो अमाउंट ऊपर आएगी, तो 9000 मल्टीप्लाई बाय 100 ये ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय 75, मतलब ये 9000 और ये वाला 100 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये वाला जो 75 है ये डिवाइड हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 12,000 रुपीज। ये 12,000 रुपीज हमारी सेल्स की अमाउंट है, और ये जो क्वेश्चन 1 था हमारा एग्जाम्पल 1, उससे अलग आंसर है। एग्जाम्पल 1 में प्रॉफिट था 25% ऑन कॉस्ट, और वहां पे हमारा सेलिंग प्राइस आया था 11,250, और इस एग्जाम्पल में हमारा प्रॉफिट है 25% ऑन सेल्स और हमारी अमाउंट आ रही है 12,000।
अब ये 12,000 जो अमाउंट आई, यही 12,000 अमाउंट जर्नल एंट्री में आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसमें भी 12,000 ही आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 12,000 ही आएगी। बट ये जो 12,000 अमाउंट है, ये अमाउंट फाइंड आउट करने के 3 या 4 ऑप्शंस हैं, वो मैं सारे ऑप्शंस आपको सिखाऊंगा। अभी सिर्फ एक ऑप्शन सिखाया, सपोज सेलिंग प्राइस 100 वाला, और भी 2-3 ऑप्शन है, वो भी मैं सब सिखाऊंगा और आपका इजी होते जाएगा। ठीक है, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं। यहां से ये डेट 2 था, इसमें 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस था। चलो डेट 1 भी बता देता हूं, ये डेट 1 था। ठीक है, ये डेट 1, उसके वर्किंग नोट्स और ये जर्नल एंट्री। ये डेट 2, इसके वर्किंग नोट्स आ रहे। ये अब यहाँ पे जो जगह खाली है वहां पे मैं ऑप्शन 2, 3 बताऊंगा सारे, और जर्नल एंट्री यही होगी। मतलब जो भी मैं अलग अलग ऑप्शन बताऊंगा, जो भी मैं सारे अलग अलग ऑप्शन बताऊंगा, उन सब में हमारा आंसर तो 12,000 ही आएगा, बस मैं आपको 12,000 फाइंड आउट करने के अलग अलग तरीके बताऊंगा। इतना लिखो सब लोग।